नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम 2.0। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 2 देखेंगे। बीपीएससी एग्जाम से संबंधित टोटल 150 क्वेश्चन आपको इस सेट में करवाए जाएंगे। इससे पहले सेट 1 अपलोड कर दिया जा चुका है, आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है और अंत में आप कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका सही कितना है। नेगेटिव काटकर बताइएगा क्योंकि नेगेटिव का प्रावधान इस बार से लागू कर दिया गया है। अगर आप 4 प्रश्नों को गलत करते हैं तो एक प्रश्न का सही उत्तर आपका काट लिया जाएगा। तो 4 पे 1 है, आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था, बताएं। मुख्य कारण पूछा गया है, बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा तुगलमा पद्धति। याद रखना है क्या हो जाएगा, तुगलमा पद्धति। आपको बता दें कारण ये सभी थे लेकिन मुख्य पूछा गया है आपके प्रश्न में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में बाबर के जीतने का मुख्य कारण उसका तोपखाना एवं कुशल सेनापतित्व था। इस युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति जो थी वो तुगलमा पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह को छोड़कर उसमें तोप को रखकर चलाने को जो है उस्मानी विधि कहा जाता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया है, बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि ये गयासुद्दीन भी होना चाहिए। आपको बता दें इसका जो सटीक आंसर है वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। अगर आपके प्रश्न में ये पूछा जाता कि किस सुल्तान को जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली दूर है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका सही उत्तर गयासुद्दीन तुगलक होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किससे भेंट करने से इनकार कर दिया तो सही उत्तर आपका अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2 अशफाक सिंह अशफाक पद्धति की जो है शुरुआत किसने की थी, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा जहांगीर के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, जवाबिद का संबंध किससे था। अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछा भी गया है। तो जवाबिद का जो संबंध है वो राज्य के कानून से है। क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी और तांबा के बने होते थे। अगला प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक योगदान है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गुप्तों का। याद रखना है किसका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था। सही उत्तर 8 का हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा चालुक्य शासक जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था, बताएं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, काफी बार आपको बताया भी है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन बी, वैशाली में किया गया था। याद रखना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सोने का कोई बाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है। तो सही उत्तर 11 नंबर का हो जाएगा। याद रखना है क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन सी, विमान। क्या हो जाएगा, विमान। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सही उत्तर 14 का जो हो जाएगा, याद रखना है, मलिक सरवर के द्वारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उरुवेला यानी बोध गया में। अगला प्रश्न है, बिहार में चिरांद एवं चेचर वैशाली से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछा भी गया है।
सही उत्तर इसका हो जाएगा नवपाषाण काल में। याद रखना है, नवपाषाण के अवशेष उत्तर भारत में चिरांद, शारन और चेचर वैशाली से प्राप्त हुए हैं। इसमें जो है पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी के उपकरण की भी जो है पर्याप्त मात्रा मिली है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, राजकुमार अजीम ने। नाम से ही स्पष्ट है। अगला प्रश्न है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शचीन्द्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना कब की गई थी? 1913 ईस्वी में, जबकि बनारस में इसकी स्थापना वर्ष 1908 में ही हो गई थी। अगला प्रश्न है, बताएं किस विद्रोह का केंद्र पटना था 1830 के दशक में? तो सही उत्तर हो जाएगा बहावी विद्रोह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बहावी विद्रोह 1830 से लेकर 1860 ईस्वी के बीच रायबरेली के सैयद अहमद के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म के बुराइयों को दूर करना। भारत में इसका जो मुख्य केंद्र था वो पटना हो गया था। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था किसके द्वारा करवाया गया था? तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? रद्द के बारे में पूछा गया है, बताएं। 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, सन 1911 ईस्वी में। 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताएं। 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 24 नंबर का क्या है, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विक्टोरिया झील। काफी इजी प्रश्न था। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में लगभग, आपको याद रखना है, इसकी जो लंबाई है वो 6853 किलोमीटर बहती है। और नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। जैसा कि आपको बताया, मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक जो है बातें सही है। आपको बता दें, अवसादी सेल का जो निर्माण है वो नदी, वायु, हिमनद आदि की अपर्दन क्रिया से प्राप्त पदार्थों के जमाव से होता है। इन चट्टानों में जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ये परतदार होती है, इसलिए इसे स्तरीय चट्टान भी कहा जाता है। आपको बता दें कुछ और बातें, यह छेल छिद्रमय होती है, इसलिए जो है इसमें जल सुगमता से प्रवेश कर जाता है। ये सेल जो है आग्नेय सेल की तुलना में नरम होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है, बताएं कहाँ से निकलती है? पूछा गया है विगत वर्षों में। सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ये भी बात आप याद रखें, पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर 28 का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, ये सभी नदी निकलती है। आपको बता दें, इसमें जो सतलज नदी है वो मानसरोवर के समीप राकस्ताल, सिंधु नदी जो है शानो ख्याप से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो तथा असम में तिहांग के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हो जाता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। खुंटू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है, बताएं। काफी इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। अगला प्रश्न है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, बताएं किसका उदाहरण है भावर क्षेत्र? 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरिपद स्थिति का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 नंबर का प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा था? तो पाटलिपुत्र को जो पोलीबोथरा है वो किसके द्वारा कहा गया था? याद रखना है आपको, मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? 33 का सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है?
34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्रफल के अनुसार एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है अफ्रीका। अगर प्रश्न में एशिया रहता तो एशिया इसका सही उत्तर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर जो 35 नंबर का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, कर्नाटक में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है बताएं? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बताएं? 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा 37 का सही उत्तर? ऑप्शन सी, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य पश्चिमी घाट केरल में स्थित है। यह अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। यह अभ्यारण्य इलायची हिल्स के एक पहाड़ी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्यतः ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क जो है स्थित है, कहाँ स्थित है बताएं? सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए, कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार में नकदी फसल का सही समूह क्या है बताएं? सही उत्तर जो 40 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है 41 का हम लोग देखेंगे। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का, जरूर बताएं इसका सही उत्तर। सही उत्तर इसका हो जाएगा घाघरा नदी। क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 42 का कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सही उत्तर 42 का हो जाएगा, आपको याद रखना है रोहतास है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोहतास। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 43 का ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2.86%। अगर पूछे बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा किशनगंज में होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गंडक नदी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है, बताएं किस क्षेत्र में जो है बलथर मिट्टी का विस्तार है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा 46 का सही उत्तर? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गंगा के दक्षिणी पश्चिमी में। अगला प्रश्न है कि पंपास है, बताएं क्या है पंपास? इस प्रकार के प्रश्न आपको बिहार एसएससी के भी एग्जाम में पूछे गए थे। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बारे में कुछ आपको बता दें, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं। इसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये जो है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो अब हम लोग देखेंगे। प्रश्न है 49 का, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो सही आंसर जो 49 का हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। आपको बता दें लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही सभी सदस्य मिलकर करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है और ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज विषय है, किस सूची का विषय है पंचायती राज, बताएं। आपको बताया भी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य की सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श जो है भारत का महान्यायवादी देता है, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी भी सदन का सदस्य
हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? सही उत्तर जो 53 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? 6 महीनों तक। ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा 55 का सही उत्तर? ऑप्शन आपका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से जो है इसकी शुरुआत होती है। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्टिकल 40। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा प्रश्न है, अच्छे से पढ़ें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है 59 का प्रश्न है कि बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन जो है कितनी आबादी पे किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही उत्तर जो 59 का हो जाएगा वो हो जाएगा 5000 की आबादी पर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा 9 फरवरी सन 1916 ईस्वी को। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचम पीढ़ी का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सही उत्तर हो जाएगा सुशील कुमार मोदी के द्वारा जो है सबसे पहले जो है प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 63 का। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1937 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने पर विधानसभा अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? 64 का सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर अब्दुल बारी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। मैथ के प्रश्न है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते हुए चल रहे हैं, आप इसे पॉज कर कर बना लीजिएगा। 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी -2/3। 72 की बात करें तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी W35। 73 की बात करें तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। 74 की बात करें तो 74 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 की बात करें तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 77 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 77 का ऑप्शन बी। 78 का सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 270। 79 की बात करें तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? 80। अगला प्रश्न है 80 की बात करें तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैथ के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। अब हम लोग फिर से साइंस के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है, बताएं। अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर परमाणु में एक समान रूप से वितरित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से ऊर्ध्वपातज है, बताएं कौन है? 82 का सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गैसें सघन हो जाती है। 83 का सही उत्तर हो जाएगा उच्च दाब पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है ऑप्शन ए, याद रखना है Na2CO3। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 86 का, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर निर्मित मिश्रण की प्रकृति कैसी होगी?
तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा संक्षारक होगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है? 87 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी, शाखित बहुलक का उदाहरण है। साइंस के साथियों काफी ही अच्छे क्वेश्चन है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा हिस्टेमिन। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? न्यूटन ने दी थी। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है निम्न तापमान से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि केचुआ किस संघ का सदस्य है? तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा एनिलिडा। अगला प्रश्न है कि केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है अंतःप्रद्रव्य जालिका में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि लसिका एवं रुधिर किस उत्तक के उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा समवहनीय उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? बताएं। 94 का क्या हो जाएगा? 94 का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है कि अग्र महाशिराएं रुधिर को 96 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन ए, शरीर से दाहिने अलिंद में पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है कि उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? 97 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन सी, वृक्क में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 98, कौन सी ग्रंथि प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य को लड़ने, डरने तथा भागने के लिए प्रेरित करती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है कि जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत कौन सा है? 99 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपको याद रखना है लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है कि रेबीज किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है? तो 100 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विषाणु। तो टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें और नाम 2.0 चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 101वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? बताएं। सही उत्तर तिनकठिया पद्धति से। भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? सही उत्तर माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक मजदूर के द्वारा हिस्सा लिया गया था। प्रश्न है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। अगला प्रश्न है 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया था? रद्द के बारे में पूछा गया है। लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? सही उत्तर इसका हो जाएगा कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 109 नंबर का प्रश्न है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में। 109 का सही उत्तर हो जाएगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि INA किसके मस्तिष्क की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? 111 का सही उत्तर है डॉक्टर मोहन सिंह की उपज थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 112 का, किसका विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है कि
अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? सही उत्तर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। प्रश्न अगला है कि केसरी पत्रिका द्वारा किस राज्य में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला? सही उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1820 ईस्वी में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग में निर्दोषों लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था वह किस शहर में हुई थी? सही उत्तर 117 का हो जाएगा इलाहाबाद में हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न है कि अवध के एका आंदोलन का जो है उद्देश्य क्या था? सही उत्तर हो जाएगा सरकारों को लगान देना बंद करना। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? 120 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ये सभी को। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बाल मजदूर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? 121 का सही उत्तर हो जाएगा पटना जिले में। प्रश्न अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा आर्थर टेंसले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप में ग्राह्य घोषित किया गया हो अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बताना था। सही उत्तर हो जाएगा विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? 124 का सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय को। अगला प्रश्न है कि बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? बताएं। 125 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। अगला प्रश्न है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? 126 का सही उत्तर हो जाएगा तारोपोर समिति के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्फीति का समुचित वर्णन है? सही उत्तर 127 का हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? यह वस्तुओं और रेखाओं की सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। अगला प्रश्न है कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता, किसको नहीं कराता? बताएं। सही उत्तर 128 का हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन सी, निर्यात आयात बैंक को। संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? 129 का सही उत्तर हो जाता उज्बेकिस्तान में किया गया था। भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर क्या रखा है? बताएं। 130 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, कर्तव्य पथ रखा है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र? बताएं। 131 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है कि बिहार की महान विभूतियों में से किनका जन्म स्थान सिवान क्षेत्र है? 132 का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न अगला है कि बिहार में कालीन उद्योग कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद। प्रश्न अगला है कि बिहार राज्य सरकार ने प्रदूषण को बढ़ते हुए स्तर तथा जानलेवा ग्रीष्म लहर को देखते हुए पेड़ों के काटने पर रोक लगाई है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, बताएं। तो 134 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी। याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, यानी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। अगला प्रश्न है कि 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में पशुधन संख्या सबसे अधिक है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर स्थित देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो 136 का सही उत्तर हो जाता है गया। क्या हो जाता है? गया।
आत्मीय सभा, तत्वबोधिनी सभा, बालिका विद्यालय, पूना सार्वजनिक सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए ही हो जाता। क्या हो जाता? ऑप्शन ए। प्रश्न अगला देखते हैं 138 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर 2028 तक दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। प्रश्न अगला है कि भारत में जेट्रोफा पौधों से तैयार बायोफ्यूल से प्रथम बार किस ट्रेन का परिचालन किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है कि पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया था? 140 का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में पटना में जमाना बदलेगा नामक अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाता है 141 का ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण से संबंधित है। प्रश्न अगला है कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है? सही उत्तर हो जाता विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में इसकी शुरुआत भी होने वाली है, जनवरी माह में ही होगी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 143 का उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न है कि संविधान का 123वां संशोधन विधेयक किस आयोग को संवैधानिक मान्यता देने हेतु लाया गया था? तो 144 का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है 145 नंबर का कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पत्रिका अभ्युदय, संवाद, कौमुदी, सोम प्रकाश, फ्री हिंदुस्तान के लेखकों एवं संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करें। सही उत्तर जो 145 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और तारकनाथ दास। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस महान विभूति के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? 146 का सही उत्तर होता अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाता? ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? सही उत्तर हो जाता गुजरात। क्या हो जाता? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका, एक छात्र एक वृक्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? सही उत्तर हो जाता मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। प्रश्न अगला है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस भारतीय राज्य ने किया है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और आज का साथियों अंतिम प्रश्न है, टोटल 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। भारत में विश्व शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है? 150 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी, 48 वर्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इन 150 प्रश्नों में आपका नेगेटिव काट कर कितना स्कोर आ रहा है नीचे कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों और ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।